नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा मैंने कहा था, आज प्रधानमंत्री के उस अभूतपूर्व भाषण की चर्चा होगी जो उन्होंने सदन में दिया। विपक्ष के उस प्रस्ताव के खिलाफ जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव जो लोकसभा में लेके आए थे और राज्यसभा में मुद्दा इस पे ये था जो मणिपुर में घटनाएं हुई। इसमें जैसा पिछले एपिसोड में मैंने बताया, राहुल गांधी ने कई बातों का जिक्र किया, भारत माता की हत्या की बात की और कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अधीर रंजन चौधरी भी खड़े हुए, टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा खड़ी हुई, सब ने अपनी अपनी बात रखी और सब ने, विपक्ष के लगभग हर नेता ने प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ मणिपुर पर ना बोलने का आरोप लगाया और भी कई सारी बातें कहीं। और इन सारी बातों के जवाब में पक्ष से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत शानदार भाषण दिया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया, स्मृति ईरानी तो राहुल गांधी के बोलने के तुरंत बाद ही खड़ी हो गई थी। उन्होंने भी अब जैसा उनका उग्र तेवर है उस लहजे में उन्होंने जवाब दिया। अमित शाह ने फैक्चुअल भाषण दिया, काफ़ी लंबा भाषण था अमित शाह का भी, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात रही हो, चाहे वो दंगों की बात रही हो। अमित शाह ने फैक्ट्स शीट दिखाते हुए लगभग ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस की सरकार में दंगे ज़्यादा हुए और भ्रष्टाचार की पूरी एक तरह से बेल फैली हुई थी जिसने कांग्रेस को अपने आगोश में जकड़ लिया था। ये सारी बातें कही और आखिर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका सबको इंतजार था, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे वो विपक्ष का रहा हो, प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक विपक्ष की या समूचे विपक्षी गठबंधन जिसे इंडिया के नाम से नाम दिया गया है उसकी धज्जियां उड़ा दी। ना तो किसी के पास इसका जवाब था सदन की कार्यवाही के बाद और ना कोई दे पाया। उन्होंने बिंदुवार तरीके से एक एक चीज को विश्लेषित करते हुए जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, राज्यों का हिसाब किताब लेना शुरू किया कि किस राज्य में कितने अरसे से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है, तमिलनाडु की बात की, उड़ीसा की बात की, वेस्ट बंगाल की बात की और भी कई सारी जगहों की बात की, कई राज्यों की बात की। उन्होंने एक द्वीप का जिक्र किया जो तमिलनाडु दक्षिण भारत से थोड़ी दूर और श्रीलंका से काफ़ी पहले है, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने श्रीलंका को दे दिया था। वहाँ पर तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ते थे और वहाँ पर रेस्ट करते थे, आराम करते थे और फिर नाव से वापस आते थे। तो वो 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को दे दिया। फिर इसके बाद उन्होंने कई सारे मुद्दों का जिक्र किया। विपक्ष बार बार कहता रहा, शायद ध्यान से भाषण प्रधानमंत्री जी का सुना नहीं। अभी भी राहुल गांधी सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी ये जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बोले लेकिन मणिपुर पर नहीं बोले। तो एक प्रधानमंत्री से आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं? एक बार वो लगातार बगैर किसी लाग लपेट के इस बात पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं कि मणिपुर में जो कुछ हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। और फिर सदन में भी उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया, ये कहा कि शांति का सूरज वहाँ से उगेगा और सब कुछ ठीक होगा। मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया, एक करीब 5 मिनट तक मणिपुर के बारे में बोलते रहे। ऐसे में ये कहना कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर नहीं बोला, ये थोड़ा सा ज़्यादती होगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने भाषण शुरू किया अपना ये कहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि ये सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बल्कि विपक्ष के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है।
जनता के सामने विपक्ष जो है वो अपना भरोसा खो चुका है। अमृतकाल में होने वाले कामों का असर उन्होंने कहा कि अगले 1000 सालों तक रहेगा और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि देश का विकास कैसे हो इस पर सोचें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। 140 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत हमें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से भारत अगले 1000 साल तक के लिए तैयार होगा। विपक्ष को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ, ये प्रधानमंत्री ने चुटीले अंदाज में कहा कि वो जिसका बुरा कहती है उसी का भला हो जाता है। उन्होंने 3 उदाहरण दिए। अपने आप को कहा कि पिछले 20-22 सालों से उनके बारे में विपक्ष तमाम तरह की बातें कह रहा लेकिन उनका भला ही होता जा रहा है। दूसरा, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे बैंकिंग सेक्टर बैंक्स डूब जाएंगे लेकिन बैंकों का भला ही होता जा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत के एयर इंडस्ट्री की एरोड्रोम इंडस्ट्री की या यूँ कहें कि जो भारत की उड़ान टेक्नोलॉजी है उसकी रीढ़ होती है, उसके बारे में उन्होंने कहा। विपक्ष ने काफ़ी कहा था लेकिन वो इस समय फ़ायदे में है। उन्होंने इसके बाद कहा LIC के बारे में विपक्ष ने काफ़ी बातें कही थी, वहाँ भी मुनाफा ही मुनाफा है। और उन्होंने ये भी जोड़ा साथ ही कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल में शायद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब एक मैं यहाँ पर जोड़ता चलूँ कि फिच जो रेटिंग एजेंसी है उसने कहा भी है कि जहाँ पर चीन की इकोनॉमी डामाडोल है, US की इकोनॉमी डामाडोल है, वहाँ पर भारत की इकोनॉमी सर्राटे से दौड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा जब विपक्ष का शासन था पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी हमले करता था, विपक्ष की तत्कालीन सरकार उस पर पाकिस्तान के कहे पर भरोसा कर लेती थी और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पाकिस्तान हाथ खड़े कर देता था, वो नॉन स्टेट एक्टर का नाम ले लेता था कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं, ये हमें भी परेशान करते हैं और आपके ऊपर भी आतंकवादी हमले करते हैं। भारत, फिर उन्होंने जोड़ा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की और विपक्ष ने सबूत मांगे। भारत की बेइज्जती करने में विपक्ष को मज़ा आता है। उन्होंने कहा कि नो कॉन्फिडेंस विपक्ष के खिलाफ बहुत गहरा है। भारत की जनता ये जानती है, भारत के कई हिस्सों में कांग्रेस ने जीत हासिल करने में जीत का स्वाद सालों से नहीं चखा है। यही कांग्रेस के प्रति अविश्वास जताता है जनता का। आप लोग एक तरफ UPA को खड़ा कर रहे थे, इंडिया को खड़ा कर रहे थे, वहीं UPA को तिलांजलि दे रहे थे। उन्होंने दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। उन्होंने कहा ये पूरी प्रक्रिया इंडिया बनाने की उसी तरह से थी जैसे किसी खंडहर इमारत पर प्लास्टर लगाया जा रहा हो। उन्होंने कहा एक दो लाइनें पढ़ी उन्होंने कि दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणवीर, भाग्यचंद की आज तक सोई है तकदीर। ये उन्होंने विपक्ष के बारे में कहा। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने इंडिया का सहारा लिया, जिसमें से अगर 2 आई हटा दिए जाएं तो वो भी NDA ही बचता है। उन्होंने कहा आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। ये इंडिया गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है। एक परिवार ने उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कांग्रेस पर कि उन्होंने गांधी सरनेम चुरा लिया है। इस बात को अगर हम इस बात से जोड़ें कि मोदी सरनेम को राहुल गांधी ने जनरलाइज किया था और उस पर उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा था। जिस तरह मोदी नाम हर किसी का नहीं हो सकता, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक चीज़ें बदलती हैं। सरनेम कोई भी हो, नाम चाहे सिमिलर हो, सरनेम चाहे सिमिलर हो, लेकिन उसी तरह गांधी सरनेम रख लेने से कोई गांधी नहीं बन जाता। अब देश पर चाइना का हमला चल रहा था, उन्होंने ये बात जोड़ी कि लोग नेहरू जी की तरफ आशा भाव से देख रहे थे, तो नेहरू जी ने मझधार में भारत को छोड़ दिया था। ये सब बातें उन्होंने की और आखिर में मणिपुर का भी जिक्र किया।
राहुल गांधी ने उसका प्रत्युत्तर दिया दूसरे दिन कि जब वो मणिपुर गए तो वहाँ पर जब वो मैतेई क्षेत्र से कुकी की तरफ जाते थे तो कुकी वाले कहते थे कोई मैतेई साथ लेकर मत आना, और जब कुकी क्षेत्र से मैतेई की तरफ आते थे तो मैतेई लोग कहते थे कोई कुकी साथ में लेकर मत आना। तो इस तरह उन्होंने ये जोड़ा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर कोई बात नहीं की, लेकिन ये बात गलत है। सदन के अंदर और सदन के बाहर 2 बार ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर ये कह दिया है कि जो भी हुआ है वहाँ निंदनीय हुआ है और शांति का सूरज मणिपुर में जरूर उगेगा। यही बातें आपसे शेयर करनी थी। अगले एपिसोड पर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।